Hello everyone, I'm Deepika. In this video, we'll talk about the clauses of Memorandum of Association. We'll look ahead. What are the clauses of Memorandum of Association? In the previous video, we have done what? We have done the only Memorandum of Association. That Memorandum of Association में क्या क्या ऐसी चीज़ें रहती है, ठीक है? इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे what are the clauses of Memorandum of Association. So the first one is name, object. Next one is object. Third one is registered office. Fourth, liability. Fifth, capital. And the last one is association or subscription. We'll look one by one. What are these clauses tell? So the first one is name clause. अभी name clause में क्या रहती है? Name clause बताती है कि आपकी कंपनी जो है, कंपनी का नाम आता है नेम क्लॉज में. कंपनी कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, कंपनी की कॉमन सील क्या है, तो ये सब जो है वो नेम क्लॉज में आती है. नेम क्लॉज में जैसे आप अगर कोई कंपनी ओपन कर रहे हो तो आपको अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के लिए फुल हक है, ठीक है. रजिस्ट्रार ने आपको वो फ्रीडम दी है कि आप कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हो, बट वो नाम जो है वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए दूसरे कंपनी के साथ. अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया TCS कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी है, तो अगर मैं कोई कंपनी ओपन कर रही हूँ और मैं इन्फोसिस के नाम से अगर कंपनी ओपन कर दूँ तो वो चलेगा नहीं. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हर एक चीज़ चेक करेगी. उसे पता चला नहीं, इन्फोसिस तो कंपनी ऑलरेडी है, उसकी गुडविल भी अच्छी है, ठीक है, गुडविल अच्छी है. कोई भी अगर दो कंपनी अगर मार्केट में है, एक कंपनी इन्फोसिस की कोथरूड में ओपन हो गई, दूसरी कंपनी हिंजेवाड़ी में है, करेक्ट. सो सबको तो ऑलरेडी पता है दैट IT कंपनी इज सिचुएटेड इन द हिंजेवाड़ी एरिया, ठीक है. सो सेम वे रजिस्ट्रार जो है वो अलाउ नहीं करेगी दूसरी कंपनी के लिए सेम नेम पे, ठीक है. सो रजिस्ट्रार विल नॉट गिव दैट नेम, दैट इन्फोसिस नेम. ओके. सो अगर पब्लिक कंपनी है, मैंने अपनी खुद की ओपन की कंपनी, तो अगर मेरी पब्लिक कंपनी है तो मैं एंड में क्या लिखूंगी? लिमिटेड, ठीक है. अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड आएगा एंड में, एंड इफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज देयर देन इन द एंड इट विल कम PVT.LTD, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. गेटिंग? सो नेम में क्या रहती है? कंपनी की नेम आती है, कंपनी की लोकेशन आती है. अभी लोकेशन का मतलब हो गया रजिस्टर्ड लोकेशन अलग हो गई, और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो अभी उसकी लोकेशन अलग हो गई. कंपनी की कॉमन सील आई, ठीक है. नेम शुड एंड विद द वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है. सभी कंपनी के पास एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स नेम टुगेदर विद द एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, और उसके साथ सील रहती है, ऑफिशियल पेपर्स रहते हैं. तो वो सब क्या हो गया? वो सब नेम क्लॉज में आ गई. रजिस्ट्रार ने आपको फुल ऑथोरिटी दी है, फुल फ्रीडम दी है कि आप अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट कर सकते हो, बट नाम जो है वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए. और ये भी कहा है कि अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो एंड में क्या आएगी? ओनली लिमिटेड. और इफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एंड में क्या आएगी? PVT.LTD, ठीक है. गेटिंग एवरीवन? सो विल लुक द नेक्स्ट वन, दैट इज द रजिस्टर्ड क्लॉज. अभी रजिस्टर्ड क्लॉज क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड क्लॉज का मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आप यहाँ पे हो, पुणे में अगर आपकी कंपनी है, लेकिन आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? कैलकाटा में, ठीक है. मान लो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी सभी जगह है, हर स्टेट में है, लेकिन उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? हेड ऑफिस वो कैलकाटा में है. ओके. सो सेम वे अगर आपके यहाँ पे कंपनी है लेकिन उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस कैलकाटा में है, कहीं और दूसरे जगह है, तो भी वो रजिस्टर करवानी पड़ती है. जब आप अपनी कंपनी ओपन कर रहे हो तो विद इन उस समय भी आप रजिस्टर्ड ऑफिस ओपन कर सकती हो, या फिर आपको रजिस्ट्रार 30 दिन का टाइम भी देता है. एवरी कंपनी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस आइदर फ्रॉम द डे इट बिगिंस टू कैरी ऑन द बिजनेस और विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. 30 दिन के बाद भी आप अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस ओपन कर सकते हो. जब आपकी कंपनी स्टार्ट हो रही है उसके 30 दिन के बाद भी, और उसके पहले भी करवा सकते हो. गेटिंग? सो दैट इज द लोकेशन. और वहां पे क्या रहती है? क्यों रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों जरूरत रहती है? आप पूछ सकते हो रजिस्टर क्लॉज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है. अभी सभी स्टेट में नेशनल इंश्योरेंस की कंपनी है, बट उसकी हेड ऑफिस कहाँ पे है? कैलकाटा में, ठीक है. तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे
मान लो कोई रिटायर हो रहा है या फिर और भी कंपनी की कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सब कहाँ पे जाएगी? वो सब कैलकाटा के ऑफिस में ही जाएगी, हर स्टेट में नहीं जाएगी। समझ में आ रही है बात? हर स्टेट में वो नोटिस नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी? कैलकाटा के ऑफिस में ही जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे हेड ऑफिस है कंपनी की। जो भी प्रॉब्लम होगी कहाँ जाएगी? कोई भी कम्युनिकेशन करना है, नेशनल इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन करना है, कुछ लीगल कम्युनिकेशन करना है, तो आप कहाँ पे करोगे? आप वहां पे करोगे। कोई नोटिस भेजना है कंपनी से रिलेटेड, तो उसकी हेड ऑफिस कहाँ पे है? वो तो कैलकाटा में है, तो कैलकाटा आप सेंड करोगे उसके स्पेसिफिक एड्रेस पे। समझ में आ रही है बात? सो रजिस्टर्ड ऑफिस इज द नथिंग बट द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी, वेयर ऑल द रिकॉर्ड्स, ऑल द सर्विसेज ऑफ एनी नोटिस एंड डिलीवरिंग और एड्रेसिंग एनी कम्युनिकेशन इज मेंटेनिंग ओवर देयर। ठीक है, तो रजिस्टर्ड क्लॉज में यही आता है, जहां पे कंपनी सिचुएटेड है, वहां सिचुएटेड तो सभी स्टेट में है, बट हेड ऑफिस तो एक ही रहेगी ना, हर जगह तो हेड ऑफिस होगी नहीं। सो ये चीजें आती है रजिस्टर्ड क्लॉज में। ओके, विल मूव अहेड। ऑब्जेक्ट क्लॉज। अभी ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या आती है? ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। ऑब्जेक्ट क्लॉज आपकी कंपनी को, ऑब्जेक्ट क्लॉज बताता है कि कंपनी की लिमिट कहाँ तक है, कंपनी की स्कोप कहाँ तक है। ठीक है, कंपनी की स्कोप कहाँ तक जा सकती है। सो इन दिस क्लॉज गाइडलाइंस आर ऑल्सो देयर, बियॉन्ड दैट गाइडलाइंस यू कांट मूव। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि मेमोरेंडम में जो चीजें लिखी हुई है वही चीजें फॉलो करनी है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट क्लॉज में है, इफ इट इज रिटन ओवर हियर, इफ द कंपनी क्रॉसेस द लिमिट्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट एंड डज सम एक्ट व्हिच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी, सच एक्ट विल बी इलीगल। इट मींस व्हाट? अगर कंपनी की कुछ गाइडलाइंस है, ठीक है, मेमोरेंडम में लिखी हुई है, अगर कुछ गाइडलाइंस है और उस गाइडलाइंस के बाहर आप जाके काम कर रहे हो, तो क्या होगा? वो वर्क जो आप कर रहे हो वो इलीगल होगा फिर। ठीक है, सो कंपनी की कुछ गोल है, कुछ स्कोप है जो कि फिक्स है, आपको उसी के इसमें चलना है। आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हो। आपका बिजनेस है बैंकिंग बिजनेस, आप जाके कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो, नहीं, वो आप नहीं कर सकते हो। जो ऑब्जेक्ट जो मेमोरेंडम में मेंशन है कि आपकी कंपनी आगे 5 साल में, 2 साल में इतनी ऊपर जा सकती है, ये कंपनी का स्कोप है, ये कंपनी की गोल है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आज मैं मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, कल मुझे बैंकिंग का बिजनेस करना है, नहीं, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी, दैट इज इलीगल। गेटिंग एवरीवन? सो ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलती है कि जो लिमिट है, जो स्कोप है कंपनी में, जो दायरे हैं कंपनी के, उसी के बीच में ही रहकर उसके अंदर ही आपको काम करना है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। ओके, विल लुक अहेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लायबिलिटी क्लॉज? अभी कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड भी होती है, लिमिटेड भी होती है। हमने सोल ट्रेडर में भी देखा है, पार्टनरशिप फर्म में भी देखा है, करेक्ट। सो लाइबिलिटी क्लॉज डिक्लेयर करती है लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, वेदर इट इज अनलिमिटेड और वेदर इट इज लिमिटेड। क्यों ये अनलिमिटेड और लिमिटेड रहती है? कंपनी को जब लॉस होती है, जब कंपनी को पैसे चाहिए रहते हैं या कंपनी को बचाना रहता है, तो अभी 2 तरह के इसमें ये आ गए हैं। जैसे कि एक है लाइबिलिटी ऑफ शेयर्स इज लिमिटेड। ठीक है, फर्स्ट वन इज व्हाट? इफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर, देन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। और दूसरा है कि इफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज लिमिटेड बाय गारंटी, देन एवरी मेंबर विल डिसाइड द सेम अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी व्हेन द कंपनी इज गोइंग इन द वाइंडिंग अप, इन द लिक्विडेशन। पहला है लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कंपनी को लॉस होती है तो जितने भी मेंबर्स है वो क्या करेंगे? शेयर के तौर पे कंपनी को लॉस से बचाएंगे, परसेंटेज के हिसाब से लॉस बियर करेंगे। ठीक है, बट अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये भी अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो क्या होगी? तो जितने मेंबर्स हैं वो सब कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे कंपनी को बचाने के लिए, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। उस टाइम पे क्या होगा? कंपनी को वो लोग बचाएंगे। और इफ अगर कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो क्या होगी? कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कंपनी की एसेट्स बेच सकते हैं और खुद से पैसे लगा सकते हैं कंपनी को वाइंड अप से बचाने के लिए। गेटिंग? सो लाइबिलिटी क्लॉज में टोटल 3 आती है। पहला लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर है तो क्या होगा? सभी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब क्या करेंगे? अपनी शेयर के कुछ परसेंटेज को सेल करके कंपनी को पैसा देंगे।
दूसरा है कि अगर गारंटी बाई मेंबर्स है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो उसमें केस हो जाएगी कि सभी मेंबर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ पैसा लगाएंगे और कंपनी को पे करेंगे, इक्वल अमाउंट विल कंट्रीब्यूट बाय द मेंबर साइड। और तीसरा क्या है कि अगर कंपनी अनलिमिटेड है, कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, तो क्या होगी, तो डायरेक्टर्स और मैनेजर्स जो है वो पे करेंगे कंपनी को, वो कंपनी को बचाने के लिए पैसे लगाएंगे, कंपनी की एसेट सेल कर सकते हैं, अपने साइड से कुछ पैसे लगा सकते हैं जितना उन्होंने कंपनी को फॉर्म करने टाइम लगाया है, या फिर कुछ और, ठीक है, अपने शेयर से पैसे ये कर सकते हैं, कंपनी की एसेट को बेच सकते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर कमिंग इन द लाइबिलिटी क्लॉज। ओके, हियर इट इज रिटन वी गारंटी अ नॉमिनल अमाउंट एंड वी इन्वेस्ट इन शेयर, सेम वे शेयर बाई शेयर इज लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड बाई शेयर्स एंड लिमिटेड बाई गारंटी, दैट इज द मीनिंग। Okay, we invest in share, it means limited by share. We guarantee a nominal amount, it means limited by guarantee. Getting? We'll look ahead. Capital clause. So अभी capital clause में क्या आती है? Capital clause में आती है कि कंपनी के पास कितना कैपिटल है, शेयर कैपिटल, ठीक है। जब कंपनी फॉर्म होती है तो क्या रहता है, ऑथोराइज कैपिटल लगती है। अभी ऑथोराइज कैपिटल क्या है, ऑथोराइज कैपिटल जो है, मतलब अगर मैं एक कंपनी फॉर्म कर रही हूँ तो मैंने सोच के रखा है कि हाँ अगर मुझे कभी पैसे होंगे तो पैसे तो मुझे मेंबर से, प्रमोटर से, सबसे मिल जाएंगे, बट कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी हो सकती है, तो मैंने बोल दिया कि हाँ कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल मैं 100 करोड़ रखूंगी, मतलब 100 करोड़ से बियॉन्ड मैं नहीं जाऊंगी, 100 करोड़ में के अंदर ही रह के मैं अपना काम करूंगी, इतना मेरा कैपिटल है, उतने पैसे मेरे पास है नहीं, मैं उतना पैसा अरेंज कर सकती हूँ अपनी कंपनी के लिए लगाने के लिए, बट 100 करोड़ के बियॉन्ड मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैंने फिक्स किया है कि मेरा इतना कंपनी को ऑथोराइज कैपिटल है, मुझे कंपनी को स्टार्ट करने में या किसी भी चीज़ के लिए, कंपनी को चलाने के लिए इतना पैसा लगेगा, उसके बियॉन्ड मैं आगे नहीं जा सकती हूँ, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है। सो अभी शेयर कैपिटल है, तो अभी मान लो 100 करोड़ मेरी कंपनी की, मुझे कंपनी में पैसे लग रहे हैं, मैं कंपनी में पैसे कहाँ से लाऊंगी, मान लो मेरे पास 100 करोड़ कैपिटल है, पूंजी है मेरी कंपनी की, ऑथोराइज कैपिटल है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, अभी मेरी कंपनी में पैसे लग रहे हैं, तो मैंने 100 करोड़ का ऑथोराइज कैपिटल है मेरे पास, ठीक है, तो इसमें से 20 प्रमोटर को मैंने 20 प्रमोटर लाए, प्रमोटर इज व्हाट, ओनर ओनली, ठीक है, 20 प्रमोटर को मैंने लाए और सबको 10 रुपये का फेस वैल्यू है शेयर का, 10 रुपये, सबको मैंने कितने शेयर दिए, 10 रुपये का मैंने 2 करोड़ शेयर इशू किया, प्रोमोटर्स को दिया मैंने, ठीक है, 10 लाख का शेयर दिया मैंने। ओके, तो फिर मेरे पास टोटल कितने पैसे आ गए, मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ गए, मेरे पास 20 करोड़ रुपए आ गए। अब 20 करोड़ रुपए आ गए तो सभी प्रोमोटर्स को कितने सभी प्रोमोटर को 2 करोड़ शेयर 20 लोगों में मैंने बांट दिए, ठीक है, सभी प्रोमोटर्स को मैंने 2 करोड़ शेयर 20 लोगों में मैंने बांट दिए, मतलब 1-1 करोड़ सभी प्रोमोटर्स का। तो उससे मेरे पास कितने आ गए, 20 करोड़ आ गए। मेरी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल क्या थी, 100 करोड़, 20 करोड़ तो आ गया, अभी मैं कंपनी को चला सकती हूँ ना, करेक्ट। सो दिस वे इन दिस कैपिटल क्लॉज दीज ऑल थिंग्स आर कमिंग। मुझे कंपनी को स्टार्ट करना है, कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, कैपिटल क्लॉज जो है वो स्पेसिफाई करेगी टोटल नंबर ऑफ शेयर कैपिटल, कितना ऑथोराइज कैपिटल रहेगा, शेयर अगर हम इशू करेंगे तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, these all things are coming under the capital clause. What is the highest limit of the capital clause? ओके, जैसे मैंने बोला 100 करोड़ मेरा ऑथोराइज कैपिटल है मेरी कंपनी का। सो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, कैपिटल क्लॉज में आती है। जब आपकी कंपनी को इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी कंपनी में पैसे चाहिए, तो प्रमोटर्स आपकी कंपनी का शेयर खरीदेंगे, और फिर भी अगर प्रमोटर से भी पैसे नहीं आए तो आप क्या करोगे, अपनी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराओगे अपना शेयर, और पब्लिक से आप ये करोगे तो फिर पब्लिक आपका शेयर खरीदेगी, तो आपको आपकी कंपनी को पैसे आ रहे हैं ना, फिर तो आपकी कंपनी तो चल रही है। सो दीज ऑल थिंग आर कमिंग अंडर द कैपिटल क्लॉज। गेटिंग? विल लुक अहेड। दिस इज द लास्ट वन, दैट इज द सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अभी सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या है? Subscription clause are the clause, here it is written, this clause gives the idea about the people who have created the company. A declaration is to be signed by every member. Abhi, those who have agreed to subscribe to the memorandum must signify their willingness to
एसोसिएशन मतलब जब कंपनी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो जिन लोगों ने एग्री किया है, सब्सक्राइब किया है मेमोरेंडम से, वो सिग्निफाई कर सकते हैं उनकी विलिंगनेस। ओके, तो इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स होंगे? मैक्सिमम 7 members in the public company and minimum 2 members in a private company shall subscribe to the memorandum of the company. ठीक है, so a declaration is what? A declaration will sign in the last by the every member. So this is coming in the subscription clause. पहले subscription clause नहीं थी. Subscription clause is almost new. When we have done it, is there the 5 clauses at that time. Okay, so please watch it carefully. Company clause, registered clause, object clause, liability clause, कैपिटल क्लॉज एंड द सब्सक्रिप्शन क्लॉज. एक और बात, एग्जाम में बहुत बार सीक्वेंस में आती है क्वेश्चंस. ठीक है, मान लो आपको क्लॉजेस देनी है, तो आप क्या करोगे? ऐसा नहीं हो सकता कि आप नेम क्लॉज पहले डाल दिए, पीछे सब्सक्रिप्शन क्लॉज उसके डाल दिए. नहीं, आपको सीक्वेंस में जानी है. बहुत बार एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार फिलिंग द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चंस आते हैं. that name clause is coming in which position in the memorandum of association. So what you are going to write? First position. Correct. So name clause कहाँ आता है? पहले आता है. तो बहुत बार ऐसे सीक्वेंस आती है. तो जब भी आप कोई भी क्राइटेरिया कोई भी क्वेश्चंस लिखो, अगर कोई सीक्वेंस दी हुई है क्लॉजेस की या फीचर्स की, तो आप उसी पॉइंट के हिसाब से जाओ. पॉइंट आप चेंज मत करो. ठीक है, गेटिंग एवरीवन? सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लाऊंगी आपके लिए, कुछ इकोनॉमिक्स की टॉपिक लाऊंगी. टिल देन एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.